नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और इस बार मैं करने वाली हूँ लव रीडिंग 11 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक के लिए। इस रीडिंग में हम देखेंगे आपकी क्या इंटेंशंस हैं आपके पार्टनर के टुवर्ड्स, आपके पार्टनर की क्या इंटेंशंस हैं आपके टुवर्ड्स, आप दोनों के बीच में क्या सिचुएशन चल रही है, किस चीज का आपको ध्यान रखना है, जो रिलेशनशिप में है, जो मैरिज में है, उनके लिए मैं बात कर रही हूँ। उसके बाद हम देखेंगे जो लोग सिंगल है, कोई नया इंसान आने वाला है, नहीं आने वाला है, अपने ऊपर ध्यान देना है, किसी और के ऊपर ध्यान देना है। लास्ट में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले लोगों को भी हम कवर करेंगे। डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, बात करनी चाहिए, वापस जाना चाहिए, लेट गो करना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए। जो भी गाइडेंस होगी यूनिवर्स की तरफ से वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। और एंड में होगा एंजल नंबर डेक, जहां से आपका एंजल नंबर निकाला जाएगा, कौन सा एंजल नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको अपनी तरफ से क्या करना है, क्लेम करना है। रीडिंग को क्लेम करिए, एनर्जीज को क्लेम करिए, जितनी भी पॉजिटिव चीजें आप इकट्ठी कर सकते हैं इस रीडिंग में कमेंट करिए। आई क्लेम दी पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम दी पॉजिटिव रीडिंग। जितना आप कमेंट करेंगे, कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे कार्ड्स के साथ, डिवाइन के साथ, मेरे साथ, यूनिवर्स के साथ, उतनी ही चीजें आपके लिए सही होंगी, ठीक है। अब ये लव रीडिंग है 11 नवंबर से 20 नवंबर तक के लिए। स्टार्ट करते हैं। वर्गो और उनके पार्टनर के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11 to 20 नवंबर। क्या मैसेजेस हैं, लव मैसेजेस, क्या इंटेंशंस हैं, क्या थॉट्स हैं, क्या चल रहा है वर्गो के दिमाग में, उनके पार्टनर के दिमाग में, किस चीज का ध्यान रखना है वर्गो को और उनके पार्टनर को, क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो सकती है, क्या लव मैसेजेस हो सकते हैं वर्गो के लिए, उनके पार्टनर के लिए 11 to 20 नवंबर। क्या वाइब है, क्या इंटेंशंस, क्या एनर्जी है वर्गो और उनके पार्टनर के लिए, चाहे मैरिज हो चाहे रिलेशनशिप हो। 11 to 20 नवंबर वर्गो और उनके पार्टनर के लिए लव मैसेजेस। ओके, वर्गो आपके पार्टनर हो सकते हैं, जो लोग मैरिज में है या जो लोग रिलेशनशिप में है उनके लिए है ये कार्ड्स। आपके पार्टनर हो सकते हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस, या तो सन साइन या मून साइन, बट एरीज, लियो, सैजिटेरियस मुझे दिख रहा है। और मुझे यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मुझे सेलिब्रेशन दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो मे बी सेटिस्फैक्शन बहुत है यहाँ पे, फुलफिलमेंट बहुत है, हैप्पीनेस बहुत है, या फिर एंगेजमेंट की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, एंगेजमेंट, रोका, शादी, जो भी आप बोलो, बट यहाँ पे सेलिब्रेट करने के बहुत मौके आ रहे हैं। या फिर मे बी कोई नया प्रपोजल है तो मे बी दे आर सेइंग यस टू यू और यू आर सेइंग यस टू देम, तो उस वजह से सेलिब्रेशन हो रहा है कि हाँ ठीक है, यू नो, लाइक somebody said yes, but you need to send gratitude to the divine because peace, prosperity, contentment आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत आ रहा है, स्पेशली विद दिस पार्टनर। और आप, आई फील रिसेंट टाइम्स में आप काफी ज्यादा चैलेंजेस से गुजर रहे थे, काफी चैलेंजिंग टाइम था आपके लिए पर्सनली, चाहे फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से बोलिए या हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोल सकते हैं, बट वो चैलेंजिंग टाइम जो था वो अब खत्म हो रहा है। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि एक डार्क फेज था और अब वो डार्क फेज खत्म हो रहा है, एंड लाइक यू विल बी एबल टू सी लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। वो क्लैरिटी, वो अच्छी रोशनी, बिल्कुल क्लियर स्काई, वो वाली जो एक फीलिंग होती है ना, वो आपको आएगी इस रिलेशनशिप में, इस मैरिज में। लाइक यू आर सॉर्ट ऑफ फाइंडिंग योर वे टू अ पीसफुल प्लेस, हील कर रहे हो, यू आर मूविंग फॉरवर्ड, जो भी पहले हुआ उससे आगे बढ़ रहे हो। डिप्रेशन या तो था पहले, वो खत्म हो रहा है, कोई इलनेस थी वो खत्म हो रही है, मे बी ट्रैवल कर रहे हो, मे बी रिलोकेट कर रहे हो, बट एक राहत की सांस आ रही है। मे बी इस इंसान की वजह से आ रही है, पहले कोई दिक्कतें थी या इसी इंसान के साथ दिक्कतें थी और अब वो चीजें ठीक हो रही हैं, बेहतर हो रही हैं।
चाहे शादी हो या रिलेशनशिप हो। बट यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए कि दिक्कतें खत्म करके अब वो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस दे रहे हैं, पीस प्रोस्पेरिटी आ रहा है, तो यूनिवर्स को थैंक यू बोलने की जरूरत है। आई फील इस रिलेशनशिप में ये बहुत ही सॉलिड रोमांटिक रिलेशनशिप होने वाला है या मैरिज होने वाली है, एंड आप इस इंसान पे पूरा ट्रस्ट कर सकते हो। लाइक दिस इज अ वेरी ट्रस्टवर्दी पर्सन विद लाइक वेरी डिवोटेड टुवर्ड्स यू। अगर आपके साथ है तो आपके ही साथ है, समवन यू कैन कंप्लीटली ट्रस्ट, एंड आप इसके साथ बहुत सेफ फील करोगे, बहुत ही अच्छा फील करोगे, बहुत ही लकी फील करोगे इस मैरिज में, इस रिलेशनशिप में। हो सकता है उस तरीके का मे बी कम्युनिकेशन वैसा ना हो, या जो इंटेंशंस हैं वो बाहर बहुत ही क्लियरली एक्सप्रेस ना करे ये इंसान, ना आप करो ना ये करें, बट आई फील जो इमोशंस हैं, जो इंटेंशंस हैं, चाहे वो हिडन है बट अच्छे इमोशंस हैं टुवर्ड्स ईच अदर, अच्छी इंटेंशंस हैं, कुछ बुरा नहीं है। यहाँ पे मुझे अच्छी चीजें दिख रही हैं, काफी इमोशनली बैलेंस्ड होगा ये रिलेशनशिप और मैरिज आपकी। ठीक है, आगे आने वाले टाइम में मुझे आपकी तरफ से और इनकी तरफ से एक इक्वल कंट्रीब्यूशन दिख रहा है, या फिर ऐसा भी कंट्रीब्यूशन हो सकता है कि किसी चीज में अगर आप मिसिंग हो या आप लैक करते हो तो वो ये पूरा कर रहे हैं, किसी चीज में वो लैक करते हैं तो आप पूरा कर रहे हो, तो वो जो अच्छी चीजें हैं। थोड़ा लॉजिकली आगे बढ़िएगा, थोड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से आगे बढ़िएगा इस मैरिज या रिलेशनशिप में, एंड यहाँ पे यू विल हैव टू टेक द लीड। ठीक है, यू विल हैव टू टेक चार्ज ऑफ अ सिचुएशन, बिकॉज इफ यू आर थिंकिंग के एक्चुअली हाँ, इफ यू आर थिंकिंग कि दूसरा इंसान लीड लेगा मैरिज की तरफ स्टेप आगे बढ़ाने में, या मे बी रिलेशनशिप की तरफ स्टेप आगे बढ़ाने में, या कोई भी चीज में इनिशिएट करना, लीड लेना, दूसरा इंसान नहीं करेगा, यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। और थोड़ा स्ट्रक्चर और थोड़ा डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, कि ये नहीं कि दूसरा इंसान मे बी आपको ग्रांटेड ले ले, या टाइमलाइन को लेकर दूसरा इंसान बोले कि अच्छा यू नो लाइक इफ वर्गो इज नॉट वरीड अबाउट द टाइमलाइन तो छोड़ देते हैं। तो इसलिए आपको वो टाइमलाइन का ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज अदरवाइज दूसरा इंसान उस पर ध्यान नहीं देगा और उस चीज को छोड़ देगा। तो अगर आपको किसी टाइम के दौरान कुछ अपने रिलेशनशिप से, अपनी मैरिज से चाहिए कि भाई इस टाइम पे हमें ये चीज लाइक यू नो मे बी कोई आंसर चाहिए हो, तो वो आपको ही पूछना पड़ेगा, वो दूसरा इंसान आपको खुद आंसर नहीं देगा। बट दिक्कतें खत्म हो रही है, मुझे बहुत अच्छी चीज दिख रही है यहाँ पे। सिंगल वर्गो के लिए क्या लव मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं 11 to 20 नवंबर। सिंगल वर्गो के लिए क्या लव मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है 11 to 20 नवंबर। सिंगल वर्गो के लिए लव मैसेजेस, गाइडेंस 11 to 20 नवंबर। वर्गो देखिए, अगर आप सिंगल हैं और अगर आप सिंगलहुड से बाहर निकलना चाहते हैं, किसी रिलेशनशिप में एंटर करना चाहते हैं, तो कोई नया इंसान आ सकता है। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपकी और इनकी या आपकी तरफ से जो फीलिंग्स हैं रादर, वो आपको लगे कि मे बी टेम्पररी हो, या आपको ये थॉट्स आ रहे हो कि मे बी इट्स जस्ट फॉर अ वाइल, मतलब यू नो लाइक थोड़े दिन की चीज है, ये टेम्पररी है और शायद ये रोमांटिक फीलिंग्स चली जाएगी, फिजल आउट हो जाएंगी चीजें, बट नहीं, योर फीलिंग्स आर रियल और इस चीज को आगे एक्सप्लोर करा जा सकता है, लाइक वर्थ एक्सप्लोरिंग। तो ये मत सोचिए कि हाँ टेम्पररी है, टेम्पररी नहीं है ये चीज। डिसेप्शन दिख रहा है मुझे, समवन इज वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क। यहाँ पे दूसरा इंसान कोई है जो झूठ बोल रहा है, किसी चीज को लेकर झूठ बोल रहा है, या मे बी छुपा रहा है, या मे बी कोई ऐसी चीज है जिसमें वो बोल रहा है दैट यू नो लाइक ही और शी इज ओके विद दिस, बट प्रॉब्ली ही इज नॉट। बट मुझे एक ऐसा लग रहा है कि प्रिटेंड करना किसी चीज को लेकर, वो प्रिटेंड करने वाली चीज है। अब क्योंकि रोमांटिक फीलिंग्स हैं, तो ये नहीं होना चाहिए कि उन रोमांटिक फीलिंग्स की वजह से आप दूसरे का असली चेहरा नहीं देख पा रहे हो, आप सिर्फ फेस वैल्यू पे जा रहे हो। बियॉन्ड जाके थोड़ा देखने की कोशिश करो। अपने फ्रेंड से हेल्प मांग सकते हो,
अगर आपको चीज समझ नहीं आ रही है और आपको लग रहा है कि मैं जज नहीं कर पा रहा हूँ या मैं जज नहीं कर पा रही हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये इंसान सच है, सच बोल रहा है या झूठ, तो लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, उनसे हेल्प मांगो, उनसे सपोर्ट मांगो, थोड़ा आपके लिए इजी हो जाएगा। ऑल्सो ओके, सो मे बी आपके दिमाग में ये चीज है कि कहीं ये इंसान झूठ तो नहीं बोल रहा, या कहीं इंसान लाइक थोड़ा सा प्ले तो नहीं कर रहा है, या थोड़ा डिसेप्शन है तो नहीं, कुछ प्रिटेंड तो नहीं कर रहा है। मे बी इट इज ऑल इन योर माइंड, ठीक है, क्योंकि आपके संग वो चीजें पहले हो चुकी हैं, तो इसलिए आपको लग रहा है कि लाइक कहीं दोबारा ना फंस जाऊं उस चीज में। सो यू नीड टू स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। आपको पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, फेथ रखना है। जितना पॉजिटिव थिंकिंग रखोगे, जितना ट्रस्ट करोगे कि हाँ यार जरूरी थोड़ी ना है कि ये भी चीज वैसी ही हो जैसे पहले होगी, जितना अच्छे से एक ऑप्टिमिस्टिक रहोगे अपनी लव लाइफ को लेकर, उतना ही रोमांस आपकी लाइफ में आएगा। जितना नेगेटिव सोचोगे उतनी ही नेगेटिव चीजें होंगी। आई फील ये आपके दिमाग में है कि लाइक शायद झूठ तो ये भी बोल रही होगी या बोल रहा होगा, कुछ तो झूठ होगा, लाइक एक बैक ऑफ द माइंड में वो चीज चल रही है, तो थोड़ा उसका ध्यान रखिए, वो चीज ना लाएं दिमाग में। जो वर्गो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, क्या इंफॉर्मेशन है 11 to 20 नवंबर। जो वर्गो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, क्या इंफॉर्मेशन है 11 to 20 नवंबर। देखिए, आप में से जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, आई फील यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट होने के बाद दूसरा इंसान जो है दे लॉस्ट देमसेल्फ फॉर अ वाइल। मतलब उनको काफी कंफ्यूजन भी था और उनको काफी लाइक लाइफ जो थी वो बहुत ब्लाह लग रही थी आपके बिना। उनको लग रहा था कि मैं कुछ और था और अब मैं कुछ और हो गया हूँ विदाउट वर्गो। तो वो उनको अकेलापन थोड़ा बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अगर आप जानना चाहते हैं कि उनकी तरफ क्या फीलिंग थी, उनको पता है कि उनकी गलती है, बट दे ब्लेम्ड यू फॉर एवरीथिंग। हाउएवर ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं है, दे नो कि भाई गलती मेरी थी और मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, कर दिया, और मैंने अपनी गलती मानी भी नहीं और मैंने वापस उल्टा वर्गो पे डाल दिया। उनको ये सारी चीजें पता है, दे नो दे मेस्ड अप एवरीथिंग वर्गो। आई एम नॉट श्योर कि आप वापस जाना चाहते हो उनके पास या नहीं जाना चाहते हो, बट उनको इस चीज की रियलाइजेशन जरूर है कि भाई गड़बड़ तो मैंने करी है, और आपकी याद ना आए इस वजह से ये काम में अपने आप को बहुत बिजी रखते हैं, सुबह शाम दिन रात, ताकि एक वो माइंड डाइवर्ट रहे, डाइवर्टेड रहे। तो इस वजह से ये काम करते रहते हैं, कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं ताकि ध्यान आपकी तरफ ना जाए। अब बात करते हैं रेमेडीज की। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, मैरिज में हैं, मैनिफेस्टेशन के लिए स्विच वर्ड्स, हीलिंग कोड्स बहुत जरूरी है यहाँ पे, और ऑरा क्लेंजिंग बहुत जरूरी है। बिकॉज आप जो पुरानी चीजों से बाहर निकल रहे हो और हील कर रहे हो, उसमें आपका ऑरा क्लेंज होना बहुत जरूरी है। जितना क्लेंज्ड होगा उतना आप एक नए तरीके से इस रिलेशनशिप को या इंसान को वेलकम कर पाओगे। जो लोग सिंगल हैं, सेम ऑरा क्लेंजिंग बहुत जरूरी है। ऑरा क्लेंजिंग, क्योंकि आपके दिमाग में ये चीज अभी तक है कि पास्ट में उसने ये करा था, वो करा था, कहीं ये भी ऐसा ना निकले, ठीक है, या ये भी लाइक लड़की भी हो सकती है, लड़का, इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर हियर। जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, दो सिनेरियोज हो सकते हैं, वापस जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते हैं। नहीं जाना चाहते हैं, वेरी सिंपल, ऑरा क्लेंजिंग या कॉर्ड कटिंग। और अगर जाना चाहते हैं तो दो स्विच वर्ड्स, एक स्विच वर्ड आपके मैनिफेस्ट करने के लिए, वापस लाने के लिए उस इंसान को आपकी लाइफ में, दूसरा स्विच वर्ड कि जब वापस आ जाए तो जो दिक्कतें पहले थी वो अब ना रहें, वो खत्म हो जाए। ये रेमेडीज हैं आपके लिए। अब देखिए, टैरो के थ्रू आपको इनसाइट्स मिल जाती हैं, आपको गाइडेंस मिल जाती है, क्या चीजें आपको करनी चाहिए, क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, बट वहां पे चीज खत्म नहीं होती है। वहां से इनफैक्ट मेन चीज शुरू होती है, जो कि है रेमेडीज। अगर आपको कुछ बदलाव लाना है, कोई चेंज लाना है, कोई चीजें बेहतर बनानी है, तो वो रेमेडीज से होंगी। कोई पैटर्न्स आपको पता लग गए कि हाँ ये पैटर्न्स मेरे आइडेंटिफाई हो गए टैरो रीडिंग के थ्रू, अब मुझे इनमें चेंज लाना है, तो वहां पे आपको रेमेडीज इंप्लीमेंट करना, एग्जीक्यूट करना बहुत जरूरी है।
जहां पे मोस्टली सारे लोग इग्नोर कर देते हैं, तो रेमेडीज भी करिए। वर्गो के लिए एंजल नंबर क्या है, एंजल मैसेजेस क्या है 11 to 20th नवंबर? एंजल नंबर फॉर वर्गो, एंजल मैसेजेस फॉर वर्गो 11 to 20th नवंबर, एंजल नंबर, एंजल मैसेजेस फॉर वर्गो 11 to 20th नवंबर, एंजल नंबर, एंजल मैसेजेस फॉर वर्गो 11 to 20th नवंबर। ओके, वर्गो आपका एंजल नंबर है 483। इनर एक्सेप्टेंस, रिसीव सेल्फ लव। द क्विकेस्ट वे टू फाइंड एक्सेप्टेंस इन योर लाइफ इज टू फर्स्ट गिफ्ट इट टू योर सेल्फ। सबसे पहले तो आपको ना आपको ये चीजें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि हाँ ठीक है, जो है सो है। जब तक आप उस चीज से फाइट करते रहोगे ना, जैसे जैसे कोई चेंज आ रहा है लाइफ में, आप उसको रेजिस्ट कर रहे हो, फाइट कर रहे हो, नहीं, एम्ब्रेस करो, एक्सेप्ट करो, अपने आप को एक्सेप्टेंस गिफ्ट में दो कि हाँ ठीक है यार, कुछ हो रहा है तो कोई बात नहीं, एक्सेप्ट करा, आगे बढ़े। योर एंजल्स नोटिस दैट यू नीड टू वर्क ऑन पॉजिटिव सेल्फ टॉक एंड सेल्फ केयर। अपना ध्यान रखना, अच्छी बातें करना अपने बारे में, खुद से सेल्फ टॉक या सेल्फ केयर, वो पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है और उस पर आई थिंक आपको काम करना बहुत जरूरी है। आप नहीं करते हो, आप बहुत नेगेटिव हो अपने आप को लेकर, खासकर अपने टुवर्ड्स जो आपका थॉट है, अपने टुवर्ड्स जो प्यार है। तो एंजल्स कह रहे हैं कि भाई काम करो उस पर, थोड़ा सा पॉजिटिव सेल्फ टॉक, सेल्फ केयर करो। सिट इन मेडिटेशन राइट नाउ विद योर हैंड्स ऑन योर हार्ट चक्रा। हार्ट चक्रा होता है इधर, ठीक है? तो आप एक हाथ भी रख सकते हो, मेरा माइक है तो मैं नहीं रखूंगी, एक हाथ या दोनों हाथ टच करके ऐसे आप अपने हार्ट चक्रा पे हाथ रख सकते हो। रिपीट दिस मंत्र अ फ्यू टाइम्स अंटिल इट बिगिंस टू सिंक इन। आई रिसीव सेल्फ लव। हाथ रख के बोलिए आई रिसीव सेल्फ लव। कमेंट्स में आप कमेंट कर सकते हैं, या जब आप रीडिंग सुन रहे हैं उस टाइम पे आप बोल सकते हैं। रात को बैठिए आराम से मेडिटेशन पोजीशन में चौकड़ी मार के, बट आराम से, तसल्ली से आपको ये बोलने की जरूरत है, आई रिसीव सेल्फ लव। और ये बोलिए जब तक आप, एटलीस्ट रोज बोलिए, जब तक आप इस चीज को बिलीव करना नहीं स्टार्ट कर देते या इसमें आपके चेंजेस नहीं आने स्टार्ट हो जाते। रोज मेडिटेट करिए और बोलिए। और आपका एंजल नंबर है 483। इनर एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस किस चीज को लेकर? फ्लॉज को लेकर, रिसीडिंग हेयरलाइन को लेकर, पिंपल को लेकर, मोटापे को लेकर, बैड कम्युनिकेशन स्किल्स को लेकर। आई फील आप अपने अंदर ना कमियां बहुत निकालते हैं। मुझसे ये नहीं हो सकता, मैं वो नहीं कर सकता, अगर वो हो गया तो ये हो गया तो मुझे क्यों कोई पसंद करेगा, अच्छा मेरे एक्ने मार्क्स, अच्छा ये, अच्छा वो। इनर एक्सेप्टेंस की जरूरत है, ये आपको आपके एंजल्स बता रहे हैं। 483 आपका एंजल नंबर है वर्गो। तो गाइज ये थी आपकी लव रीडिंग 11th नवंबर से लेकर 20th नवंबर तक के लिए। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, लाइक करिए, रीडिंग को शेयर करिए, कमेंट करिए, कनेक्ट करने की कोशिश करिए, क्लेम करिए जितना क्लेम कर सकते हैं। कोई अगर आपकी विश भी है, एनीथिंग दैट यू वांट टू मैनिफेस्ट, वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, ठीक है? आउट लाउड एक यूनिवर्स को बताइए कि मुझे ये चीज चाहिए, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। बट मेरी अगर रीडिंग्स आपको पसंद आ रही है, रेजोनेट कर रहे हैं आप, तो मेरे साथ एंगेज करिए। जितने भी लोग मेरे साथ एंगेज कर रहे हैं, आई गो थ्रू ईच एंड एवरी कमेंट, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग इतना पसंद कर रहे हैं मेरा काम। और जब वो एक ऐसी अच्छी प्यारी फीलिंग आती है कि मुझे मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है दैट यू नो लाइक एक सक्सेस की तरफ मैं जा रही हूँ, या जो मेरा एम था, जो मेरा गोल था कि हाँ मैं लोगों तक पहुंचूं, उनकी हेल्प करूं या उनको गाइड करूं, जिस वजह से मैंने ये काम स्टार्ट करा था, वो उस चीज के करीब मैं जा रही हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत सेटिस्फाइड फील करती हूँ कमेंट्स पढ़ के, ठीक है? तो आप सब्सक्राइब भी करिए मेरे चैनल को। इमरामा टैरो नाम है मेरे चैनल का। जितना आप सब्सक्राइब करेंगे उतना मेरी विजिबिलिटी बढ़ेगी। आप हाइप का जो बटन है वो भी क्लिक कर सकते हैं
अगेन जितना हाइप करेंगे उतनी मेरी रीच बढ़ेगी, विजिबिलिटी बढ़ेगी। जैसे आप लोगों की मैं हेल्प कर रही हूँ वैसे नए सब्सक्राइबर्स की, नए लोगों की भी हेल्प करूंगी। और प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। इस बहुत लोग हैं जो रीडिंग्स देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, एंड आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई, आई जेन्युइनली डोंट। बट हाँ, आप एंगेज करिए मेरे साथ, कमेंट करिए, मेरे साथ कंटिन्यू रखिए और इस प्यारी सी, छोटी सी, प्यारी सी इमरामा जर्नी का पार्ट बनिए। थैंक यू, बाय।